बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तान खौफ में है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के विपक्षी दल अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, यानी उन्हें भरोसा है कि भारत पहलगाम के लिए पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगा। इन सभी के बीच सवाल यह उठता है कि एलओसी पर हालात कैसे हैं, यहां के लोगों के मन में क्या चल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कम्युनिटी बंकर बनकर तैयार हो गए। ये अलग अलग बता रहा है इसका ये हिस्सा कि ताज़ा ताज़ा बना है, नीचे पानी भी ठीक से नहीं सूखा है। एक छोटा सा रूम वो है बंकर का और एक बड़ा ये है। यहाँ तकरीबन मेरे हिसाब से 30 से 40 लोग आराम से रह सकते हैं। पहुँच गया हूँ सरहद पर, ये एलओसी है और मेरे पीछे महज 1 से 1.5 किलोमीटर जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच गहरी होती जा रही खाई के बीच जी न्यूज़ बॉर्डर के उस गांव तक पहुंचा जहां से पाकिस्तान का हिस्सा साफ दिखता है। इतना ही नहीं, गोलीबारी की आवाज भी साफ सुनाई देती है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करूंगा। सफीक, ये कम्युनिटी बंकर बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? ये जब हल्की फुल्की फायरिंग होती है या पाकिस्तान कुछ धमकियां देने की कोशिश करता है तो उसमें थोड़ी सेफ्टी के लिए लोगों ने ये बनाई गई। तो वैसे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इंडियन आर्मी के तहत जो है आर्मी कुछ के कदम चले जाओ तो बॉर्डर है, वो तो बॉर्डर है, लेकिन डर नहीं लगता यार? डर नहीं लगता है क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो 24/7 अलर्ट खड़ी है। हमारी आर्मी जैसा कोई नहीं है। आर्मी जैसा कोई आम नहीं है, खास है। आम नहीं है, बहुत खास आर्मी है, बट इतनी है कि यहाँ पे हम रह रहे हैं अगर तो इंडियन आर्मी की वजह से रह रहे हैं। अच्छा, ये फायरिंग से बचने के लिए है? हाँ, ये फायरिंग से बचने के लिए है। अच्छा, यहाँ पर यदि जो व्यक्ति है वो यदि यहाँ रुकता है तो उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल पिछले करीब 6 रातों से इसी जगह पर सीमा पर से नापाक फायरिंग हो रही है और हर भारतीय जाबाजों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी न्यूज़ आज आपको दिखाने जा रहा है पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों के लोगों को न सिर्फ अपनी सेना पर भरोसा है बल्कि वो बेखौफ हैं। इरफान मंजूर आपको वो सीधी तस्वीर दिखाते हैं जहां से मूसा आया है। वो आपको चमचमाती जगह नजर आ रही है जो सीधे जी न्यूज़ के कैमरे में नजर आएगी, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। वो पाकिस्तान है और वहां से मूसा आया है। मूसा छुपकर बैठ गया है और जैसे दोगले काम करते हैं वैसे मूसा ने निहत्ते लोगों को मारा है। ये पूरी प्लानिंग वहां की है जहां की तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ। बिल्कुल एकदम बॉर्डर के पास में हूँ। कुछ कदम यदि चल लूंगा तो बॉर्डर पर पहुंच जाऊंगा और लेकिन आर्मी खड़ी हुई है। यहाँ के लोग कह रहे हैं हम नहीं डरते हैं। एक युवा है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कई युवा तो राह भटक गए लेकिन ये युवा कह रहा है कि आर्मी से हम हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शफी। अच्छा, ये सामने वो नजर आता है वो पाकिस्तान है? वो पाकिस्तान है। अब तो बॉर्डर पे हो बिल्कुल एकदम चिपक के। हाँ, तो हमें डर नहीं लगता? डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? क्योंकि आर्मी हमारी खड़ी है, इसीलिए वो सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए वो 24/7 अवेलेबल। अरे आर्मी पे इतना ब्लाइंड भरोसा है? आर्मी पे बहुत भरोसा है, उसी की वजह से तो हम यहाँ पे रह रहे हैं। मतलब आर्मी के होते हुए आप पर आंच नहीं आ सकती? कोई आंच नहीं आ सकती जब तक हमारी आर्मी आगे है। गांव के लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, यहीं रहेंगे। बंकर बना लिए एहतियात के तौर पर? या देर रात को सीज फायर कुछ फायरिंग हुई है? थोड़ी बहुत नॉर्मल फायरिंग किसने की है? पाकिस्तान की तरफ से? हाँ, ये तो आवाज़ तो आ रही थी, बट अच्छा, लेकिन हमें यहाँ पे हम डर वर नहीं लगता है क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो आगे खड़ी है। ऐसा क्या है आर्मी में? आर्मी को क्या मानते हैं आप? थोड़ा सा बताइए। ताकतवर आर्मी है हमारी इंडिया की। अच्छा, कोई नॉर्मल थोड़ी है। आखिरी गांव के लोगों का कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं क्योंकि उनके पीछे इंडियन आर्मी खड़ी है। बॉर्डर पर बसे गांव के एक और गांव के कम्युनिटी बंकर को हम दिखाते हैं। कम्युनिटी बंकर है, एकदम बनकर तैयार है। नीचे की तरफ आएंगे तो ये नए ताजा बने हैं। ये पुताई नजर आ रही है। इसमें दो से लेके 3 अलग अलग रूम्स बनाए गए हैं। टॉयलेट से लेके तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको नजर आएंगी क्योंकि पाकिस्तान कायराना हरकत करता है। पाकिस्तान दोगलापन करता है। वो रात के अंधेरे में गोलियां चलाता है, दिन में दुबक कर बैठ जाता है। जी न्यूज़ के कैमरे ने पाकिस्तान के गांव को भी कैद किया। देखिए भारत के गांव से उस पार के गांव कैसे दिखते हैं। पीछे आप देखेंगे तो चंद कदम दूर आपको जो नाले में वो तार फेंसिंग नजर आ रही है। इस तरफ से लेफ्ट से राइट और ऊपर की तरफ जा रही है। ये तार फेंसिंग सरहद की है क्योंकि सरहद पर आर्मी है, सेना है,
तो यहाँ पर किसान आराम से खेती कर रहा है। उसके उस तरफ पाकिस्तान है, वहाँ पर वो देखेंगे आप तो पाकिस्तान के गांव नज़र आएंगे आपको। वो सब पाकिस्तान का हिस्सा है। चंद कदम दूर पाकिस्तान लग जाता है। पाकिस्तान में भले ही भारत के रुख से हड़कंप मचा हो, पाकिस्तान कांप रहा हो, विपक्षी नेता पाकिस्तानी सरकार को कोस रहे हों, लेकिन भारतीय गांवों में सब सामान्य है, इतना सामान्य कि किसान खेती कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? इश्तियाक अहमद। अच्छा जी। इसके तो वहाँ पर कुछ पैदल चले जाओ तो सरहद आ जाती है। सही बात है, सारे आ जाते हैं। ये LOC के सबसे क्लोज सबसे आखिरी गांव है। जी हाँ, आखिरी गाँव में। अच्छा ये बताइए, डर तो नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा है ऐसे। क्यों नहीं लग रहा है? आगे हमारी आर्मी खड़ी है, इंडियन आर्मी। अच्छा, जी हाँ। आर्मी पे इतना भरोसा है? जी हाँ, क्यों नहीं भरोसा है? क्यों भरोसा है इतना? आर्मी हमारे साथ खड़ी है, हम आर्मी के साथ खड़े हैं। पर इंशाल्लाह। पाकिस्तान तो कह रहा है कि इस बार तो हम जैसे ये नाले में दरिया बह रहा है ऐसे खून बहा देंगे हिंदुस्तानियों का। अरे कहाँ बहा के सकेंगे सर? क्यों? कहाँ बहा सकेंगे? उनकी धमकियों में दम नहीं है। इतना कहाँ था? नहीं है। भारतीय जवानों के प्रति बॉर्डर पर भारत की सीमा में खेती करने वाले किसानों का हौसला कितना बुलंद है, इसकी एक बानगी देखिए। आगे जवान हैं और उसके पीछे हैं किसान। इन्हें भरोसा है कि भारत कयामत तक पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। ये आप देखेंगे, डर तो नहीं लग रहा है यहाँ? नहीं लग रहा? ना। नहीं लग रहा डर? और मैं कहा मैं डराऊंगा पाकिस्तान को? मैं डरने वाला थोड़ी हूँ। किसान हो आप? हाँ, किसान हूँ। आर्मी पे कितना भरोसा है? ओ 100%। आर्मी हमारी जान है, आर्मी से हम जी रहे हैं इधर। आर्मी जान है और फिर पूरा हंसता खेलता कश्मीर जहान है। आर्मी की तरफ कोई आंख उठाकर देखे, हम पहले से फोड़ के रख देंगे। कह रहे हैं इंडियन आर्मी फौलाद है, फैला देगी पाकिस्तान को। LOC के लोग डरे सहमे नहीं है, कह रहे आगे जवान है पीछे किसान है और हम मिलकर पाकिस्तान के पर कच्चे उड़ा देंगे। कैमरामैन इरफान मंजूर के साथ प्रमोद शर्मा, जी न्यूज़ LOC।